दिख रहे हैं। राजेश जी, एक व्यू चाहेंगे आपसे अल्ट्राटेक के शेयर को लेकर। 300 रुपए कमजोर, 2.5% नीचे है फिलहाल शेयर ये। तो देखिए, रिजल्ट का रिएक्शन जरूर दिया और स्टॉक में अब 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलता हुआ दिखा है स्टॉक। तो हमें लगता है 11,500 11,550 ये दो लेवल को ध्यान में रखना होगा हायर साइड पे, जब तक इसके ऊपर अभी क्रॉस नहीं करता है ये। तो अर्ली वॉलेटिलिटी है रिजल्ट के चलते। अगर ये वापस 11,550 के ऊपर आएगा तो फिर कंफर्टेबल पोजीशन में आते हुए दिखेगा अल्ट्राटेक सीमेंट वापस, और हमें लगता है फिर बाइंग के ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे। बट अभी टाइम बिंग के लिए जिस तरीके से स्टॉक अभी 11,500 के नीचे फिसला है, और हमें लगता है कि अगर ये इसके नीचे रहा तो इसका नेक्स्ट लोअर साइड पे जो लेवल बन सकता है वो करीब 11,050 और 11,000 की तरफ ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। मार्जिन पर भी प्रेशर है, हालांकि मार्जिन पर जो प्रेशर है वो मार्जिनल है। 17% से घट के 17% से थोड़े की 20%, अच्छा एबिटा मार्जिन 20% से घटकर 16.8%, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर। शेयर है दिन के निचले स्तर पर, 3% गिरावट, 11,300 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। राजेश जी लगे हाथ, सर अपने ट्रेड आप बता दीजिए, फिर हम अमोल जी के पास जाएंगे। तो अभिषेक जी, आज दो ही स्टॉक है इस वोलेटाइल मार्केट में, एक लॉन्ग एक शॉर्ट है। शॉर्ट साइड में मेटल स्पेस पे हमें लगता है कि वीकनेस फर्दर और बढ़ते हुए दिख सकती है। पूरा सेक्टर ही एक प्रेशर में दिख रहा है और एक हेल्दी करेक्शन यहाँ पे आते हुए दिखा है मेटल स्टॉक्स में। वीकली सेटअप पे भी देखें तो मोस्ट ऑफ द मेटल स्टॉक्स पिछले 3-4 वीक से एक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखा रहे थे, और अब यहाँ पे आज एक प्राइस क्रैक सभी मेटल स्टॉक्स में देखने को मिला है। जिंदल स्टील एंड पावर पे शॉर्ट करने की सलाह फ्यूचर्स में। डाउन साइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 920 910 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 960 के आसपास। तो जिंदल स्टील एंड पावर फ्यूचर शॉर्ट करने की सलाह है। लॉन्ग साइड में एफएमसीजी में हमें लगता है आईटीसी यहाँ से बाय किया जा सकता है। यहाँ पे एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, और जिस तरीके से एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की पिछले 3-4 हफ्तों से देखें तो स्टॉक एक सस्टेन अप ट्रेंड दिखा रहा है। सीरीज ऑफ हायर हाई लो यहाँ पे बनते हुए दिखे, तो हमें लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम बना रहेगा। और अपसाइड के टारगेट आईटीसी के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 485 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 466 के आसपास। ठीक है, बढ़िया है। आईटीसी कंजम्पशन डिफेंसिव्स की तरफ थोड़ा थोड़ा सा टिल्ट है, और 485 के टारगेट हैं आईटीसी के लिए। 475 रुपए का भाव हो गया। देखिए आप, ये 499 रुपए 50 पैसे से ये शेयर गिरा था, 400 रुपए के आसपास आया, वहां से फिर ये स्ट्रेंथ दिखाना शुरू किया था। आईटीसी हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर भी आ रहा है धीरे धीरे लौट के। अमोल जी, आपके स्टॉक्स कौन से हैं सर? जी नमस्ते। आई थिंक आज थोड़ा सा मार्केट डिफिकल्ट है। दोनों तरफ के मूवमेंट हो रही है 2 दिन में, तो आई थिंक आने वाले दिनों में भी ये थोड़ा सा टेक्सचर ऐसे ही रहने के चांसेस फिलहाल तो दिख रहे हैं। तो एक मैंने जो पहले पिक किया है वो जिसके ब्रॉडर पैटर्न्स जब मीडियम टर्म टेक्सचर बुलिश है और अभी करेक्शंस में है, उसी पे मेरे फोकस है। तो एक भारती के साथ में जाना चाहूंगा, भारती एयरटेल के साथ 1465 के आसपास मैंने पिक किया था। टारगेट 1540 तक लग रहे हैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और 1435 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा मैं जाइडस वेलनेस के साथ जाना चाहूंगा, जो आज के करेक्शन में तो प्रॉफिट नहीं हुआ है, और यही महीने में अगर हम देखें जुलाई सीरीज में तो एक 20% तक रैली कर चुका है स्टॉक। अभी भी ब्रेकआउट के बाद कंसिस्टेंटली हायर बॉटम फॉर्मेशन में 2175 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली मुझे लग रहा है कि इसमें और पोटेंशियल है और 2300 तक के मूव्स उसमें आ सकते हैं, और 2100 रुपए उसका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये